हे हेलो टीम, हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो हमारा ट्रेड था वो आई थिंक काफ़ी अच्छा गया। बाकी जिन लोगों ने भी यहाँ पे ट्रेड किया होगा, तो हम लोगों ने कल जैसे आप जाके देखिए एनालिसिस में, कल बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली पिन पॉइंट एनालिसिस था हमारा। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मार्केट अगर हमें अपने रेजिस्टेंस के पास में मिलता है तो हम एक ट्रेड बनाएंगे आज के गैप क्लोजिंग के लिए। ठीक है, और सेम मार्केट ने वैसा ही यहाँ पे रिएक्ट किया है। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ही आप देखोगे एकदम ओपन इक्वल्स टू क्लोज है, और वो जैसे ही बना मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि यार हमारे रेजिस्टेंस के पास में, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बना लिया। और मेरा एसएल कहीं यहाँ इसके आसपास था और हमें एक अच्छा डाउन साइड का मूव मिल गया, और मेरा आज का टारगेट काफी अच्छा रहा यहाँ पे। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल दिया वीडियो, आप देख सकते हो। तो काफी अच्छा एनालिसिस रहा हमारा आज का। हमारा डे 6 भी काफी अच्छा रहा। इनफैक्ट अगर मैं आपको अपना शीट दिखाऊं तो अभी तक हमारा नेट टू नेट ठीक ठाक चल रहा है। तो मैं अपनी शीट अपडेट कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, और डेली बेसिस पे हमारा अभी तक आई थिंक 4 5 6 ट्रेड्स रहे हैं। 6 में से अभी तक हमें 2 कंटिन्यूस लॉस आए थे, उसके बाद में हमें कॉस्ट टू कॉस्ट अभी ठीक ठाक चल रहा है। मतलब अभी हमारा नेट टू नेट पॉजिटिव में ही है। बट अभी देखते हैं धीरे धीरे कैसे टर्न आउट होगा ये पूरा 30 डेज का चैलेंज। ठीक है, तो मेनली हमारा रिस्क रिवॉर्ड हम सेम रखते हैं। हमें रिस्क रिवॉर्ड अपना सेम रखना है। हमारा 2,500 के आसपास का लॉस रहता है, 5 5,500 का प्रॉफिट रहता है, वही हमें फॉलो करना है अभी के लिए 1:2। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। ठीक है, आज मार्केट ने क्या किया है। यहाँ पे मार्केट एकदम शार्प फॉल हुआ, तो आप देखोगे जब शार्प फॉल होता है उसके बाद में मार्केट कंटिन्यूशन जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। बट क्योंकि यहाँ पे बायर्स आए और फिर वो मार्केट को प्राइस एक्शन बना के ऊपर के साइड लेके गए। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है एज एन ओवरऑल मार्केट। और अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा और बड़े उस पर दिखाऊं ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे मैं इसको 15 या 30 मिनट पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक हायर हाई बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक लो बनाया, फिर ये लो थोड़ा सा ऊपर, फिर ये लो और थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो ये अपने लोज शिफ्ट कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे दो से तीन चीजें हो सकती है जिसकी बहुत अच्छी और बड़ी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर मैं लॉन्गर रन के हिसाब से देखूं इस चीज को, ठीक है, लॉन्गर रन के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो मैं आपको एक मिनट बताता हूँ लॉन्गर रन के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है ना, अभी जैसे यहाँ पे लॉन्ग रन के हिसाब से ये ऐसे हायर हाई हायर हाई हायर हाई जाएगा। ठीक है, और ऐसे में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस हल्का सा ब्रेकआउट दे ऊपर, और फिर वहां से अच्छा शार्प फॉल करे। इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे ऑलमोस्ट 60% लगती है। ठीक है, ये आज नहीं, ये हो सकता है आने वाले 2 3 सेशंस में ऐसा हो, बट ये एक प्रोबेबिलिटी है। दूसरी जिसकी थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी है लॉन्गर रन में, वो यही है कि ये अपना जो प्राइस एक्शन है इसको कंटिन्यू फॉलो करे और फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे और फिर कॉल्स ये स्टार्ट करे। बट आई थिंक ये 20% ही लग रहा है मुझे। मेनली जो मेरा कन्विक्शन कह रहा है, मेरा कन्विक्शन यही कह रहा है कि मार्केट अभी यहाँ से थोड़ा सा हाई राय बनाएगा। ठीक है, हल्का सा ब्रेकआउट देगा, लोगों को यहाँ पे ट्रैप करेगा, ट्रैप करने के बाद फिर शार्प फॉल करेगा, और जो हमारा लॉन्ग टर्म लो है यहाँ पर उसको टेस्ट करेगा। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म लो हमारा कौन सा, ये वाला है 22,279। ये लो को टेस्ट करने की साइड में जा सकता है। बट अभी हमें इंटरडे के हिसाब से अगर प्लान करना है तो मेरे लिए आज का बहुत ही क्लियर लेवल्स और क्लियर चीजें हैं। मार्केट किसी भी टाइम पे ये जो हमारा लो है, जो आज का लो बना है 23,273, अगर इसके नीचे मुझे मिलता है तो ही मैं सेल करने वाला हूँ। और ये जो करंट लो है हमारा, जो आज के मार्केट का लो है, इसके ऊपर अगर मुझे मिलता है तो आई वुड प्रेफर कि मैं शायद अपसाइड का ही ट्रेड लूंगा। और ये जो छोटा सा गैप है इसके बीच में मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा, यहाँ पे इन लेवल्स के बीच में कोई ट्रेड नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर देता हूँ। 1 सेकेंड, जो मेरा, हाँ, ये जो मेरा जोन है ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन है। इसके बीच में मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है ना, 2 3 सिनेरियोज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट टू गैप डाउन, अगर गैप डाउन दिखता है मुझे इस लेवल के आसपास, और यहाँ पे मुझे एक प्राइस एक्शन दिखता है थोड़ा सा पॉजिटिव, तो फिर मैं अगेन एक ऊपर के साइड का ट्रेड लूंगा। ये इस हाई तक का, ज्यादा बड़े टारगेट्स नहीं रहेंगे कल के, बिकॉज मार्केट मुझे लग नहीं रहा है ज्यादा बड़े टारगेट्स देगा। मुझे लग रहा है ये जो रेंज है
2334 और ये जो हाई है आज का 23265, इस रेंज के बीच में ही मार्केट रह सकता है। ठीक है, ये मुझे थोड़ी सी ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर रहता है तो मेरे ये दो लेवल्स होंगे 2334 और एक मेरा लेवल होगा यहाँ पे ये जो आज का इसने हाई लगाया है ऑलमोस्ट 23270। आप थोड़ा सा इसको चाहो तो शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ इसको लगा सकते हो, ज्यादा 2 4 10 15 पॉइंट का अंतर होगा। 23280 इन दो के बीच में जब तक है मेरा सिर्फ सिंपल यही रहेगा। यहाँ कहीं मुझे मिलेगा तो मैं हो सकता है प्राइस एक्शन देके यहाँ पे बाय करूँ, यहाँ कहीं मुझे दिखेगा थोड़ा बहुत हो सकता है यहाँ पे ट्रैपिंग भी कर दे, एक आधी कैंडल क्लोज भी कर दे, हो सकता है 2 3 मिनट ट्रैप करके फिर नीचे आए। लेकिन जब तक इस लेवल्स का क्लियर ब्रेकआउट नहीं मिलता है, जो कि मुझे लगता है कल बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है ट्रैपिंग करेगा, तो यहाँ से मैं थोड़ा स्कैल्प ट्रेड ले सकता हूँ डाउन साइड के लिए। ठीक है, यही दो मुझे अभी तक पॉसिबिलिटीज लग रही है। और इसके बीच में कहीं भी आपको मिलता है ना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ज्यादा बड़ा रिस्क मत लो, आप छोटा रिस्क लो। खुलता है, नीचे आता है, पैटर्न बनाता है ऊपर की साइड में, तो आप अपना एक यहाँ पे प्लान कर सकते हो। वरना इस रेंज के बीच में आप ऐसे रैंडम ट्रेड मत लो। अगर फ्लैट खुलता है कहीं पे भी, तो फ्लैट खुलने के बाद अपने लेवल्स का वेट करो, उन लेवल्स पे आता है आप तभी ट्रेड बनाओ। वरना इसके बीच में अगर कहीं भी खुलता है, यहाँ पर कहीं भी खुलता है, मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा अनटिल अनलेस या तो मुझे वो थोड़ा सा नीचे मिले मार्केट या फिर थोड़ा ऊपर मिले मार्केट, तभी मैं ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। वरना मैं कल ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूंगा। बहुत बड़ा गैप अप होगा, बहुत बड़ा गैप डाउन होगा तो उसमें कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज उस केस में फिर अगेन हमें, अगर कोई भी मार्केट आप मान के चलो अगर 200 पॉइंट 170 150 से 200 पॉइंट के ऊपर अगर गैप अप गैप डाउन हो रहा है, तो उस केस में वो बड़ा गैप डाउन ही कंसिडर होगा। और उस केस में आपको वेट करना ही पड़ेगा कि इंटरडे का प्राइस एक्शन आपका क्या बोल रहा है। तो नॉर्मली मैं 45 मिनट्स तो वेट करता ही करता हूँ जब बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है। ठीक है, बाकी हम मुझे जो लग रहा है, मेरे को यही लग रहा है कि मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन के आसपास खुल सकता है थोड़ा बहुत, एंड उसके बेसिस पे फिर हम अपना कल का ट्रेड प्लान करेंगे जो हमने आज यहाँ पे एनालिसिस डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, एंड आई थिंक जो भी आप 30 डेज डिसिप्लिन में जुड़ना चाहते हो, आप अपना यहाँ पे एक इसका कॉपी बना सकते हो। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी अपनी 30 डेज चैलेंज के वीडियो में डाला हुआ है। आप अपना कॉपी बनाओ, मेरे साथ फॉलो करो, भले से एक लॉट से ही फॉलो करो, लेकिन ये जो जर्नी है ना, ये आप लोगों को हेल्प करेगा कि एटलीस्ट आप धीरे 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 ट्रेडिंग में इम्प्रूव करने लग जाओगे। अगर आपको रियलिटी में एक अच्छा ट्रेडर बनना है, तो ये जो मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, यही प्रोसेस जो आपको ट्रेडर बनाएगा। वरना गैम्बलर्स तो बहुत है, 95% गैम्बलर्स ही बने हुए हैं मार्केट में, जो डेली लूज करते हैं, डेली पैसा लाते हैं। आज 1 का 10 करना है, कल 20 का 30 करना है, फिर आप इसी गेम में फंसे रह जाओगे। ठीक है, तो आप ये चीज फॉलो करो, एनालिसिस फॉलो करो, एंड अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो, एंड उसके बेसिस पे ही आपकी ट्रेडिंग जर्नी 100% इंप्रूव होगी, है ना। चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपने आई थिंक नेक्स्ट मार्केट के लाइव सेशन में। बाकी थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।